ओम शांति। 20 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, हे सजनिया, मैं आया हूँ तुमको जगाने और नई दुनिया स्थापन करने। अब निश्चय बुद्धि बन उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करो। मैं कल्प कल्प इस रथ में ही रथी बनता हूँ, तुम रथी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि मैं आत्मा रथी हूँ। अपनी देह को भूल तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाल बच्चे या मित्र संबंधी आदि और कोई भी याद ना आए। तुम पांडवों की अभी एक बाप से प्रीत है। जितना जो जास्ती प्रीत रखते, बाप को याद करते, उतनी उनकी कमाई होती है। बाबा ने कहा, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर बनेंगे विश्व के मालिक। यह याद स्थायी रखनी है। ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जैसे लौकिक दुनिया में मनुष्यों को कमाई का शौक रहता, तो रात को भी जागते हैं। तुम्हें भी रात को अथवा अमृत वेले जाग कर यह कमाई करनी है। अगर तुम चलते फिरते बाप को याद करते रहो तो इसमें बहुत भारी कमाई है। अब हद की कमाई का ज्यादा लोभ नहीं रखना, नहीं तो अविनाशी कमाई से वंचित रह जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, यह ज्ञान बड़े मजे का है। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आकर यह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते रहेंगे। तुम भले कहाँ भी बिजी हो, लेकिन जब शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो और त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हरेक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। प्रश्न, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? उत्तर, यह अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। वह है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वह परम पिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए। बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर हैं। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परम पिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। है तो आत्मा ना।
वह सदैव परे परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते हैं तो नज़र जरूर ऊपर ही जाएगी। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्यांत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है। फिर उस ही नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा। शास्त्रों में तो कछमच अवतार लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते हैं सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता ही नहीं रहेगा। अभी और सब पुराने धर्म हैं, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र हैं। समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहाँ तुमको यह पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं। आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान, बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य रहेगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीनरियाँ देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह बुद्धि में है। यह है नई नॉलेज। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परम पिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने। हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पार्ट बजाया। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा जो सब कहें हम सो देवता पद पाने लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे।
यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ, बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सदा सुखी रहें, बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, ज़्यादा लोभ में नहीं जाना है, उसमें भी बुद्धि योग भागता है। फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाइयाँ हैं। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? यह तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहें, खाते रहें। इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करें। कैसा मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। बाप को याद करें तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। यह बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो यह नशा रहता है हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं। यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो। वल्लभ बाप को कहा जाता है। वल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नई समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पार्ट बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना चाहिए कि यह हमारा बाप है। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा न सके। दिल में नोट करना चाहिए।
यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर यह काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो, स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा ने समझाया है, यह गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। कोई कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो जरूर पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खलास। सबको घाटा पड़ता रहता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है, भविष्य में, सो भी 21 जन्म के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में। ये सब है रुणने के पाने में सल, मृग तृष्णा समान। किसको भी मालूम नहीं ये सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम ये सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं, उनको मालूम है यह दुनिया जैसे भंबोर है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाबा भी नहीं जानते थे। अब सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। बाबा कहते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ, वह सतयुग में नहीं रहेगा। वहाँ तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भले कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो भी शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कहाँ वह भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ यह ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो, जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का
आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना की आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगी। स्लोगन: मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ, उसी की कंपनी में रहो। मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।